हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। कैसे हैं? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपने जो अंतिम दिनों में रिवीजन करना है, ये मैंने बताया था। अपना जो टॉपिक रहने वाला है आज रीजनिंग के अंदर, जिसका नाम है कैलेंडर। क्वेश्चन आए न आए, लेकिन अपने को एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ लोगे तो चांस रहता है क्वेश्चन सही होने का। तो चलो कैलेंडर पढ़ लेते हैं। अच्छा टॉपिक होता है, रीजनिंग का सबसे हार्ड टॉपिक मानते, लेकिन है नहीं हार्ड। 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन समझ लेते हैं। तो ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर 12 महीने, जो 12 महीनों का एक बना होता है, उसी को कैलेंडर कहते हैं अपन। 12 महीने कैलेंडर के अंदर देखो, एक तो होता है वर्ष। वर्ष किससे बना होता है? महीनों से। तो महीने किससे बने होते हैं? 7 दिनों से, यानी सप्ताह से। और सप्ताह किससे बने होते हैं? दिन से। इसी प्रकार तो ये वर्ष बनकर, और वर्षों का जो वर्ष है पूरा, उस वर्ष का कैलेंडर तैयार होता है। दिन मिलकर सप्ताह बनता है, सप्ताह मिलकर महीना, महीना मिलकर वर्ष बनता है। यही तो होता है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। मुझे एक बात बताओ, दिन कितने होते हैं? दिन कितने होते हैं? दिन कितने होते हैं? 365, 30, 28, 7 कितने होते हैं? 366 है। अब मैंने ये नहीं पूछा कि एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं, एक महीने के अंदर दिन कितने होते हैं। अरे दिन होते हैं ना, दिन, ये दिन 7 ही होते हैं। दिन 7 ही होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये तो दिन होते हैं। आज कौन सा दिन है? आप कैसे बताते हो? दिन कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। क्यों सुनाता है ना, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तब 365 होता है आंसर। एक महीने में तो 30 भी होते हैं, 31, 28, 29 सब होते हैं। इस प्रकार तो दिनों की बात करूं तो दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। वर्ष के अंदर देखो, इस वर्ष को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में कैसे? देखो, एक तो इससे बनता है साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है? सिंपल ईयर कहा जाता है साधारण वर्ष। और दूसरा एक होता है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। अब देखो, साधारण वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष कौन सा होता है? साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली जो वर्ष चलते हैं उसके अंदर फरवरी कितने दिनों की होती है? 28 दिन की फरवरी आती है। 28 दिनों की क्या है? फरवरी आई। तो ये लगभग वर्षों में 28 दिन की फरवरी आती है ना, इसलिए उसको साधारण वर्ष कह दिया जाता है। लेकिन एक वर्ष होता है लीप वर्ष है। लीप वर्ष ऐसा वर्ष होता है जिसके अंदर फरवरी कितने दिन की आए? 29 दिन की, यानी 29 दिन की फरवरी आए, और उस वर्ष को कौन सा वर्ष कहते हैं? लीप वर्ष का। अब सर हमें क्या पता चलेगा कि कौन से वर्ष में तो 29 आएंगे फरवरी, कौन से वर्ष में 28 आएंगे? कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? सबसे पहले सबसे छोटा क्वेश्चन यही बनता है। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्न में से, इस प्रकार का सबसे छोटा क्वेश्चन यही बनता है, निम्न में से लीप वर्ष है। निम्न में से लीप वर्ष है, और 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए जाते हैं। बताइए, 1983 ऑप्शन नंबर बी आ गया, जैसे 2025 ऑप्शन नंबर सी आ गया, 2018 ऑप्शन नंबर डी आ गया, 2016। बताइए इनमें से लीप वर्ष कौन सा है? तो सबसे छोटा सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही बनता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष अपन निकालते कैसे हैं, ज्ञात कैसे करते हैं। तो छोटा सा तरीका देखो, अगर कोई भी वर्ष है और उस वर्ष के अंदर क्या चला जाए, 4 का भाग दें और भाग पूरा पूरा चला जाए। कोई भी वर्ष है उसके अंदर 4 का भाग देते हैं, 4 पूरा पूरा चला जाए, तो वो कौन सा वर्ष होगा? वो लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष हो जाएगा। अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष से संबंधित क्या हो गया? कोई भी वर्ष है उसके अंदर कितने का भाग देना? 4 का। अब सर बड़े बड़े वर्ष आते हैं तो इसके अंदर 4 का भाग कैसे देंगे? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के अंदर विभाजिता के नियम पढ़ लेते ना।
अरे विभाजिता के नियम पढ़े थे, 4 से विभाजिता का नियम पढ़ाया था ना। अरे 4 से विभाजिता का नियम क्या क्या था? हाँ, अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो इसका मतलब उस पूरे मान में 4 का भाग चला जाता है। बस यही ज्ञात करना है अपना, यही देखना है। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष से वर्ष के अंतिम 2 अंक में, वर्ष के अंतिम 2 अंक में, वर्ष के अंतिम 2 अंक की बात कर रहा हूं मैं, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है अपने को, बस इतना ही करना है। 4 का भाग चला जाए तो लीप वर्ष है और न जाए तो साधारण वर्ष। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताओ? अरे वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, भाग पूरा पूरा चला जाए तो कौन सा वर्ष होगा और न जाए तो, समझ में आया क्या? आ गया। देखो मैं छोटा सा एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे लिख दिया मैंने 1964 है, बताओ साधारण वर्ष है एक लीप वर्ष है? क्वेश्चन आएगा 1964 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? क्या पता चला? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, भाग पूरा पूरा चला जाता है तो लीप, और भाग नहीं जाता है तो साधारण। 64 में 4 का भाग जाता है क्या? जाता है, तो ये लीप वर्ष है। क्वेश्चन आता है, देखो बताओ 1876 में, 1876 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? 1876 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? लीप और साधारण दोनों ही आंसर आ रहे हैं। अरे अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है क्या? 76 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, तो ये भी लीप वर्ष ही है। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, भाग पूरा पूरा चला गया तो लीप वर्ष और नहीं गया तो साधारण वर्ष। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्या? अब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? अंतिम, ये बोल रहा है निम्न में से लीप वर्ष है, इसका मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ही लीप वर्ष है क्या? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, बताओ 4 का भाग जाएगा क्या? अरे नहीं जाएगा। 83 में, 25 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 18 में 4 का भाग है, नहीं जाता है, जबकि 16 में 4 का भाग है, जाता है, तो ये लीप वर्ष है। सबसे छोटा, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो एक पहला कॉन्सेप्ट तैयार हुआ कि नहीं हुआ? साधारण वर्ष और लीप वर्ष कभी नहीं भूलोगे। करना क्या है? वर्ष बटा 4, वर्ष बटा, इतना याद रखना है, कोई लैंग्वेज याद नहीं रखनी। वर्ष बटा 4 करना है, भाग चला गया तो लीप और नहीं गया तो 4 का भाग देना कैसे है? अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। छोटा सा क्वेश्चन देखो अब, और क्या है? छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर बताना मुझे। क्वेश्चन, निम्न में से लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है? हाँ, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। 1924 ऑप्शन नंबर बी है, 1600 ऑप्शन नंबर सी है, 1700 ऑप्शन नंबर डी है, NOT। ये क्वेश्चन है। 1700, 1600 नहीं है, 1700 कैसे है? 4 का भाग जा रहा है। मैंने 4 का भाग देने की कंडीशन, 1700 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता। देख के देखो एक बार, इस प्रकार लिखो और इस प्रकार 4 का भाग दो। देखे, मैंने तो कंडीशन ये बताई थी, 4 का भाग देने का मतलब अंतिम 2 अंकों में भाग देना। 1700 में अंतिम 2 अंक यानी 100 ही तो है। 100 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है क्या? 25 बार जाता है। अरे 100 में 4 का भाग नहीं जाता है क्या? 25 बार जाता है, तो 1700 में 4 का भाग जा रहा है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? NOT, नन ऑफ दी जाएगा। सबका ये आंसर है क्या? लेकिन ये एकदम गलत आंसर है आपका। इसका आंसर 1700 ही रहेगा। अब 1700 रहेगा कैसे, ये अलग चीज है। 1700 कैसे होगा? अब एक अपना कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है सेंचुरी, जिसे कहा जाता है शताब्दी वर्ष। जिस प्रकार कोई वर्ष साधारण वर्ष और लीप वर्ष होता है ना, उसी प्रकार शताब्दी वर्ष भी साधारण वर्ष और लीप वर्ष होता है।
सर सेंचुरी या शताब्दी वर्ष कौन सा वर्ष होता है? ऐसा वर्ष, अरे 4 वर्ष का अंतर कहां से लेके आए हो? 4 वर्ष का अंतर तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष होता है ना, इसमें चलता है। हर चौथे साल एक लीप वर्ष आ जाता है, हर चौथे साल एक लीप वर्ष से 4 का भाग देने का मतलब 4 के गुणज में आएगा वो। जैसे 2016, बताओ 16 है क्या? 4 साल बाद में 2020, बताओ ये 4 का गुणज ही तो चल रहा है अंतिम, देखो 16, 20, 2024, हर चौथा साल लीप वर्ष होगा। लेकिन मैं यहाँ क्या बता रहा हूं आपको, मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूं, सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष। सेंचुरी या शताब्दी वर्ष कौन सा वर्ष होता है? वह वर्ष होता है जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो होते हैं। जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो होते हैं उस वर्ष को सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष कहते हैं। यानी अंत में उसके 100 हो, यानी 2 जीरो हो। जैसे 1700 लिखा था ना, बताओ ये शताब्दी वर्ष है क्या? है। 1600 लिखा था, शताब्दी वर्ष है क्या? 1900 शताब्दी वर्ष है क्या? 2000 शताब्दी वर्ष है क्या? तो ऐसे वर्ष जिनके अंत में 2 क्या हो? जीरो, उन वर्षों को कौन सा वर्ष कहा जाता है? शताब्दी वर्ष कहा जाता है। शताब्दी वर्ष के अंदर भी साधारण वर्ष और लीप वर्ष होते हैं। इनको कैसे ज्ञात किया जाता है? जिस प्रकार उन वर्षों को ज्ञात किया था ना, उसी प्रकार शताब्दी वर्ष को ज्ञात किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा चेंज है, याद रखना। शताब्दी वर्ष होता है ना, शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, ये ज्ञात करने के लिए इसके अंदर 400 का भाग दिया जाता है। किसका भाग दिया जाता है? वहां तो 4 का भाग दिया था, यहाँ किसका दे रहे हैं? 400 का। शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर होनी चाहिए, अंतिम में 2 जीरो होने चाहिए, उन्हीं को ज्ञात करना है। इस प्रकार है, अन्य को नहीं, अन्य को तो 4 से भाग देके ज्ञात करना है। शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा चला जाता है तो वो कौन सा वर्ष हो जाता है? लीप वर्ष हो जाता है। और 400 का भाग पूरा नहीं जाता है तो वो कौन सा वर्ष हो जाएगा? साधारण वर्ष। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्वेश्चन देखो, बताओ 1700 सही है कि नहीं है? 1600 में 400 का भाग जा रहा है। इसके अंदर बताओ 400 का भाग देंगे 4 का देंगे, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है। 400 का भाग देंगे, पूरा जा रहा है। 1700 में 400 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा भैया जी। 1700 में 400 का 100 शेषबल बच रहा है। 4 गुणा अपन करेंगे 1600 में तो 4 का भाग पूरा 1700 में 100 शेषबल बच रहा है, इसमें नहीं जा रहा। ये तो एनओटी है, तो इसका आंसर 1700 कैसे हुआ? सेंचुरी वर्ष होता है इसके अंदर, यहाँ पर 4, अरे नहीं 400 का ही भाग देना है। 400 शताब्दी वर्ष होता है ना, सेंचुरी ईयर, इसको लीप वर्ष साधारण वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 का भाग देना है। कैसे रह गई? 1900 बताओ साधारण वर्ष है एक लीप वर्ष है? साधारण वर्ष है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, 3 बच रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। 400 का भाग देना है। हाँ, आप कह रहे हो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए फर्स्ट में, नहीं देना। अब यहाँ आप 4 का इसके अंदर भाग दोगे तो यहाँ शेषफल कितना बचा रहे हो आप? 3। वास्तव में यहाँ शेषफल 3 बचता है क्या? अरे 1900 में 400 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है? 300 बचता है। तो ये आपका सही है क्या तरीका? गया ये ऐसे तरीके मत लेके आओगे सर पहले दे दें क्या 4 का भाग, ऐसे तरीके नहीं देना। बताओ समझ में आया क्या? नॉर्मली साधारण वर्ष लीप वर्ष निकाल दोगे 4 का भाग देकर। 4 का भाग पूरा चला गया तो लीप वर्ष, और नहीं गया तो साधारण वर्ष। हर 4 साल के बाद लीप वर्ष रिपीट होता है क्या? साधारण वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन की होती है, लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 दिन की होती है। इसी प्रकार सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष के अंदर लीप वर्ष साधारण वर्ष ज्ञात करने के लिए 400 का भाग देंगे। 400 का भाग पूरा चला गया तो लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा वो, और नहीं गया तो साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। जिस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने किया है। अब देखो चलो इसके आगे क्या बात है। 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भैया जी लीप वर्ष अपन ज्ञात करते हैं, हर 34 साल लीप वर्ष आता है, ये तो पता है ना। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया अपने को 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 50 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 250 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो कैसे ज्ञात करोगे? लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए कितने का भाग दे रहे थे?
4 का, तो 100 वर्ष है क्या? 100 वर्षों में 25 आंसर आ रहा है क्या? हाँ, अब इधर देखो, 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किसका भाग दे रहे थे? 4 का भाग दे रहे थे। दे लो भैया जी 4 का भाग, कितनी बार गया? 25 बार। 25 बार भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, यानी 25 क्या है इसके अंदर है? लीप वर्ष है। लेकिन 1 से लेकर 100 तक आई ना, तो एक इसके अंदर 100 है ना, ये शताब्दी वर्ष है। कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष। मैंने क्या कहा था? ऐसी वर्ष जिसके अंत में 2 जीरो लगे हों, वो वर्ष कौन सा वर्ष कहलाता है? शताब्दी वर्ष। लीप वर्ष है या नहीं, ज्ञात करने के लिए कितने का भाग दिया जाता है? बताओ, 400 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है तो एक कम कर दो भैया जी। इस 100 में 4 का भाग तो चला गया, लेकिन 100 शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष के अंदर लीप वर्ष ज्ञात करने की कंडीशन किसका भाग देना? 400 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो एक वर्ष कम कर दो, 25 माइनस 1, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 24 वर्ष है। क्वेश्चन आएगा 100 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होते हैं? 100 वर्षों में साधारण वर्ष कितने होते हैं? 76। अरे 100 में से 24 लीप हो गए तो बच गए 76 वर्ष, ये साधारण वर्ष हो गए। क्या सोचने वाली बात है? समझ में आया क्या? क्वेश्चन कर लोगे? क्वेश्चन बताओ। 200 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष होंगे, करो। 200 वर्षों में लीप वर्ष होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करो। कितना आ रहा है? 48 किसका आ रहा है? 49। देखो कैसे करोगे? लीप वर्ष निकालने के लिए कितने का भाग है? 4 का। 200 में दे लो 4 का भाग है, 200 के अंदर है 4 का भाग देंगे। दे लो कितनी बार गया? 50 बार चला गया। लेकिन एक बात बताओ मुझे, 1 से लेकर 200 तक जितने भी वर्ष होते हैं, इसके अंदर सेंचुरी ईयर कितने आ गए? एक तो 100 आ गया और एक 200 आ गया। सेंचुरी ईयर लीप वर्ष है या नहीं, ज्ञात करने के लिए कितना का भाग देंगे? 400 का भाग दोनों में जाता है क्या? अरे नहीं जाता ना, तो 100 में जाता ना 200 में जाता। 400 से छोटा है, इसका मतलब ये CH+ है, भाग नहीं जा रहा इनमें। तो 2 ऐसी है जो इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं, इन 2 को क्या कर दो? कम कर दो। बताओ आंसर क्या रहने वाला है? 48। इसका मतलब वो है कि शुरू के 400 वर्ष हम लीप वर्ष हो ही गए। ओ ये क्या मतलब? लीप वर्ष नहीं होता है शुरू के 400 वर्ष हम हो ही गए लीप वर्ष। लीप तो है वो, ये और क्या है फिर? वर्ष को नहीं हो साधारण तो आई। अरे शताब्दी वर्ष नहीं होता, शताब्दी लीप वर्ष नहीं होता, इस प्रकार बोलो आप। अब मेरी बात सुनो, ये मैं करवा रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, करो इनको एक बार। बताओ आगे 300 वर्षों में बताओ। हाँ, 300 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। लीप वर्ष होंगे, 300 वर्षों में लीप वर्ष होंगे, इसको ज्ञात करो आप। कितना आया? 300 वर्षों में लीप वर्ष याद करेंगे क्या? तो लीप वर्ष याद करने के लिए किसका भाग देते हैं? 4 का। 7 चौके 28, 7 बार बच्चा कितना? 2 0 5 चौके 20, कितना आया? 75 आना चाहिए। लेकिन 300 के अंदर 100, 200 और 300, 3 सेंचुरी ईयर आ गई क्या? सेंचुरी ईयर लीप ईयर होती है नहीं होती है? 400 का भाग देके चेक करते हैं क्या? बताओ तीनों में जाता है? अरे नहीं जाता, 3 कम कर दो इसमें से। बताओ आंसर कितना आएगा? 72 आएगा। इसी प्रकार मुझे बताओ 400 में 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे। पूरा 100 ही होगा। पूरा 100। हाँ चलो ऑप्शन दे देता हूं, पूरे 100 और आधे 100 भी कर दूं क्या? ये तो पूरे 100 है। ये लो 97 आ गया, सी के अंदर 99 आ गया,
और डी के अंदर हो गया NOT। ये 4 ऑप्शन है, इस प्रकार की कुछ नहीं। 97 है। जिस बच्चों का 97 आंसर आया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका। अरे यही तो समझा रहा हूं, 400 में लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किसका भाग देंगे? 4 का कितनी बार गया है? 100 बार गया है। लेकिन 400 वर्षों में सेंचुरी ईयर कितने हैं? 100, 200, 300 और 400। सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं? 400 का भाग देके चेक करते हैं क्या? कर लो, बताओ जाता है क्या? नहीं नहीं। और जाता है क्या? जाता है। ये 3 सेंचुरी ईयर नहीं है, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, लेकिन इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। इनको घटा दो भैया जी। 97 बताओ 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? 97 लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष निकाल सकते हो? कर लिया? अरे लीप वर्ष निकाल दोगे क्या? छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता दोगे? 50 वर्षों में 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? कितने लीप वर्ष हैं? 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? बारह, 14, 10, 16 ये ऑप्शन है। 12। अरे लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किसका भाग देना है? 4 का कितनी बार जा रहा है? पूरा पूरा भाग कितनी बार गया? बस यही आंसर है। 50 वर्षों तक कोई सेंचुरी ईयर आई क्या? नहीं आई। तो अपने को उसका कोई देखना, 400 का भाग देख के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेंचुरी ईयर आ ही नहीं रही है। अपना पूरा पूरा भाग कितनी बार गया? 12 बार। इसका मतलब 50 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? 12 है। कर लोगे? लीप वर्ष 4 साल बाद। हाँ पक्की। तो 96 सालों फिर 4 साल तो 120 साल लीप वर्ष नहीं आएगा। 96 से यहाँ 1 साल तो चालू हो गया। 2096 हो गया। 2096 बाद 3 साल आएगा तो लीप वर्ष हो। क्या भी आएगा 3 साल 21 हो। सीधो 96 अब 2 साल या 1 साल चले 34 साल लीप वर्ष। क्या घटा 96 पर 24 आ गए। 96 में 4 तो 100 आओ के बाद लीप वर्ष ही बन जाएगी। तो लीप वर्ष वो एक सेंचुरी ईयर होगी। सेंचुरी ईयर को लीप वर्ष ज्ञात निकालने के लिए 400 का भाग देना है। अब हर सेंचुरी ईयर लीप वर्ष नहीं होती। जिस प्रकार हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है ना, उसी प्रकार हर सेंचुरी ईयर में भी यही होता है। देखो जैसे 1200 लीप सेंचुरी ईयर है क्या? 4 साल आगे जोड़ो 1600 सेंचुरी लीप ईयर होगी। नए के बीच में सर 1700 है ना, होनी तो चाहिए। अरे नहीं होगी, यही तो बता रहा हूं। सेंचुरी ईयर के लिए 400 का भाग क्यों दे रहे? हर 4 साल बाद सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगी। जिस प्रकार हर चौथा साल लीप वर्ष होता है, उसी प्रकार। कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो आगे क्या है। देखो शताब्दी के आखिरी दिन नहीं हो सकते। कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शताब्दी यानी सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर के अंत में कुछ दिन हैं जो कभी नहीं आ सकते। इनको अब सर कैसे नहीं आ सकते? इनको सिर्फ रटना है, याद कर लेना। टीटीएस एक ट्रिक है, याद कर लेना। टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टीटीएस यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शताब्दी के आखिरी दिन में नहीं आ सकते। आपने सुना होगा मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, गुरुवार को नहीं करना चाहिए, शनिवार को नहीं करना चाहिए, ये सब जोड़ जपाड़ जो नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, गड्ढा नहीं करना चाहिए, गड्ढा बढ़ाना नहीं चाहिए। ये सर जोड़ जबाड़ इसी से चले हुए हैं और कुछ नहीं है। किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन ये नहीं हो सकते, उसी से ये बनाए गए हैं और कुछ नहीं होता है। मैं हर मंगलवार के दिन ही बाल कटवा लेता हूँ। हाँ, तो ये सब दिन वार सब मनुष्य के बनाए हुए हैं और कुछ नहीं है। जितना इनको मानोगे उतनी परेशानी पाओगे, ये हकीकत है। आप हर चीज को ऊपर विश्वास करोगे ना, उतनी परेशानी पाओगे। अरे काली बिल्ली रास्ता काट गई,
उसको मानोगे ना तो आप वास्तव में कुछ न कुछ आपके हो ही जाएगा, और उसको मानो ही मत कि कुछ नहीं होता। हाँ, तो शताब्दी के आखिरी दिन नहीं हो सकते, तो क्या याद रखोगे? टीटीएस याद रह जाएगा क्या? अब आगे देखो और क्या परिणाम इसके अंदर है। विषम दिन यानी ओड डेज। अब विषम दिन कौन से दिन होते हैं? हाँ, विषम दिन कौन से दिन होते हैं? 3, 5, 7 और अब देखो मैंने विषम संख्या नहीं पूछी है, मैंने विषम दिन पूछे हैं। विषम दिन की परिभाषा बता रहा हूं, फिर समझ में आ जाएगा। ऐसे दिन, कैसे दिन? ऐसे दिन जो आनंद में हो, अरे ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं, उन दिनों को कौन सा दिन कहा जाता है? ओड डेज, विषम दिन कहा जाता है। सर विषम दिन ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष रह जाते हैं, उन्हें विषम दिन कहा जाता है। मैंने बोल दिया भैया जी 8 दिनों के अंदर विषम दिन कितने हैं? 8 दिनों के अंदर विषम दिन कितने हैं? विषम दिन ज्ञात करने के लिए अपने को उसके सप्ताह बनाने हैं। और सप्ताह कैसे बनाएंगे? 7 का भाग देकर, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 ही तो होते हैं। 7 का भाग देंगे, भाग एक बार चला गया, क्या विषम कितना आया? 1 है। तो बताओ 8 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1 है। मैंने आपको बोल दिया जनवरी माह के अंदर विषम दिनों की संख्या बताओ, विषम दिनों की संख्या बताओ। विषम दिन ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष रह जाते हैं, उन्हें विषम दिन कहा जाता है। 4 हो रहे हैं। अरे जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं क्या? और विषम दिन निकालने के लिए किसका भाग देंगे? 7 का, यानी सप्ताह में बदलेंगे, और जो सप्ताह में नहीं बदला जाएगा वो विषम दिन है। 7 चौक 28, आगे बच्चा कितना? 3। तो बताओ विषम दिन कितने हैं? 3। समझ में आया क्या? क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो फरवरी माह है 2024 की फरवरी माह में विषम दिन कितने हैं? ये क्वेश्चन है। 2024 की फरवरी माह में विषम दिन कितने हैं? कितना है? 1 दिन। अरे 2024 लीप है, एक साधारण है। लीप है तो फरवरी कितने दिनों की होगी? 29 दिनों की होगी। 29 दिनों के अंदर अगर विषम दिन निकालना है तो किसका भाग देंगे? 7 का। 7 चौक 28, विषम दिन कितना बचा? 1 बचा। समझ में आया क्या? विषम दिन कैसे निकालना है? 7 का भाग देख के निकालना है। निकाल लोगे? पक्की बात? देखो क्वेश्चन इस प्रकार आता है, देखो 428 दिनों में विषम दिन ज्ञात करो। हाँ, विषम दिन ज्ञात करो। एक दिन हुआ था। कितना आ रहा है? अरे 728 में विषम दिन ज्ञात करने के लिए 728 में किसका भाग देना? 7 का। सर 7 का ही भाग क्यों दे रहे हैं? एक सप्ताह में बदलना है। एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। 7 का भाग देने पर शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 7 अच्छी 42 बच्चा 8, 7 एकम 7 भाग गया, शेष बचा 1। तो बताओ विषम दिनों की संख्या कितनी है? 1 है। निकाल दोगे क्वेश्चन? अरे पीछे आवाज मत करो, इधर देखो। बताओ किसी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या हो सकती है? किसी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताओ कितनी होती है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कैसे पता चला?
बताओ साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। और विषम दिन निकालने के लिए किसका भाग देते हैं? 7 का भाग देते हैं। 52 बार पूरा पूरा गया है क्या? इसका मतलब एक वर्ष के अंदर, एक साधारण वर्ष के अंदर 52 तो सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह? और एक दिन शेष रह जाता है क्या? एक दिन शेष रह जाता है, तो ये विषम दिन है। ओड डे कहा जाता है इसको, विषम दिन कहा जाता है। उसी प्रकार मुझे बताओ किसी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? हाँ, लीप कितना आ रहा है? अरे कितना आया? 2। हाँ तो सीधा ही पड़ा है यार। ये 365 होते हैं, तो इसके अंदर 366 नहीं होते क्या? यहाँ एक शेष बच्चा है तो यहाँ 2 शेष फल बचेंगे, तो विषम दिन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। क्या सोच रहे हो इसके अंदर? अब देखो विषम दिन निकालने आ गए क्या? कोई भी दिन दूं, लीप वर्ष दूं, साधारण वर्ष दूं, विषम दिन निकल जाएंगे। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, देखो 2016 कोई आपको सन दे दी जाए, 2016 के अंदर विषम दिन बताओ कितने हैं? 2016 में विषम दिन कितने हैं? एक होगा सर, एक होगा सर, एक होगा सर, हाँ अरे यही तो दिमाग लगाना है। 2016 लीप वर्ष है, साधारण लीप वर्ष है। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? और 366 दिनों में ओड दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 365 में 1, 366 में 2। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं बस। तभी तो दिया था इस प्रकार का क्वेश्चन। आगे देखो, अब देखो शताब्दी वर्षों में विषम दिन भी निकालने पड़ेंगे। दिनों में सीधे निकाल दिए अपन, वर्ष में साधारण वर्ष, लीप वर्ष में निकाल दिए विषम दिन। शताब्दी वर्षों में विषम दिन कैसे निकालते हैं? मैंने लिखा है भैया जी 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 300 वर्षों में, 400 वर्षों में 0। यानी 100 से 400 तक याद कर लेना सीधा। 53-10 क्या याद करोगे? 53-10। ये आगे काम आएगा, ये बता रहा हूं ना, आगे काम आएगा ये। 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं। सर कैसे निकाला? वैसे निकाला। देखो 100 वर्ष है क्या? मैं एक ही बता रहा हूं, बाकी नहीं बताऊंगा मैं। 100 वर्ष वाला बता रहा हूं। 100 वर्ष में, 100 वर्ष के अंदर साधारण वर्ष बोलो कितने हैं और लीप वर्ष बोलो कितने हैं? 24 और 76। अभी तो निकाला था। ये तो 76 वर्ष होते हैं और ये 24 वर्ष होते हैं। एक साधारण वर्ष के अंदर ओड डेज कितने होते हैं? यानी विषम दिन एक ही तो होता है। तो एक वर्ष, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 76 साधारण वर्षों में कितने हो गए? 76 दिन। अरे एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 76 वर्षों में कितने हो गए? 76 हो गए। बताओ लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में विषम दिन कितना होता है? 2। तो 24 में कितने हो गए? 48 दिन हो गए। ये चीज समझ में आई क्या? तो 76 दिन तो साधारण वर्षों में विषम हो गए और 48 दिन लीप वर्षों में विषम हो गए। टोटल कितने हो गए? 8 से 14 का चौका हासिल, 1 7 4 11 1 12, 124 दिन। अब इनमें फिर से विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन निकालने के लिए कितने का भाग देते हैं? 7 का भाग देते हैं। 17 संति 119 होते हैं ना, 17 संति 119। ये लो भाग गया 17 बार, 17 बार काट दिया। बताओ शेषफल कितना बचा? अरे 3 कैसे बचा है? 5 बच गया क्या? बताओ 5 में फिर 7 का भाग जा रहा है।
नहीं जा रहा है, तो यही शेष है, और जो शेष होता है वही विषम दिन या ओड डेज कहलाता है। तो बताओ 100 वर्षों में, शताब्दी वर्षों की बात करते हैं, तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आई? 5 आई। उसी प्रकार 200 वर्षों में कितनी आएगी? 300 वर्षों में, 400 वर्षों में 0। इसको बार बार निकालना नहीं है, मैंने बोल दिया 100 से 400 तक याद रख लेना, सीधा सीधा 53 10। हर 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 हो गई क्या? ये बताओ, हर 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 हो गई क्या? दिनों की सीधी नॉर्मल दिनों के अगर विषम दिन पूछे तो निकाल लेते हैं अपने, लेकिन यहां देखो 400 वर्षों पर 0 हो गए। इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या, हर 400 का मल्टीपल शताब्दी ईयर होगा, उसके अंदर विषम दिनों की संख्या 0 ही होगी ना। मैंने बोल दिया जैसे 1600 शताब्दी वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 0 ही होंगे। 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? और 400 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी उसका जो गुणज होगा उसके अंदर विषम दिनों की संख्या लेकिन मैंने बोल दिया 1500 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 400 का भाग 2 कितनी बार जा रहा है? 3। शेषफल कितना बचा? 300। अब 300 पर यहां जाओ, बताओ 300 में विषम दिन कितना? तो 15 में भी विषम दिन कितना बचेगा? तो मुझे 1900 में विषम दिन बताओ। हाँ देखो क्या पूछा है मैंने, 1900 में विषम दिन पूछा है क्या? तो 1900 के अंदर 400 का भाग देंगे, 4 चौक 16, बचा कितना? शेषफल 300 बचा। 300 वर्षों में विषम दिन कितना? तो 1900 में भी कितना? बताओ 2500 शताब्दी वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। कितना आएगा? शाबाश। अरे 2500 के अंदर 400 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 100 शेषफल बचेगा। 100 वर्षों में विषम दिन है, तो 2500 में भी 5 होंगे। ये आगे काम आएगा। आगे मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, उस दिन ये काम आएंगे, उस सूत्र में ये काम आएंगे विषम दिन निकालने। तो 100 वर्षों में विषम दिन है 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 4। इसके अलावा जितने भी दे 400 का गुणज करना है। 400 का पूरा पूरा गुणज होता है तो विषम दिन क्या बचेगा? जितना शेषफल बचे, तो शेषफल तो या तो 300 बचेगा, 200 बचेगा या 100 ही बचेगा। इसके अलावा तो शेषफल बचेगा नहीं, क्योंकि अपन तो शताब्दी वर्षों की बात कर रहे हैं। तो शेषफल 100 बचे तो विषम दिन 5 कर देना चाहिए, ईयर कुछ भी हो, शताब्दी कोई सी ईयर हो। 200 बचे तो विषम दिन 300, विषम दिन 1 कर देना। कर दोगे? पक्की बात। इसके अलावा देखो, एक ये देखो साधारण वर्ष और लीप वर्ष है। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं? इक्वल, बराबर होते हैं। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, देखो 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था। क्या था? मंगलवार था। तो बताइए मुझे 1 जनवरी 2014 को कौन सा वार होगा? कौन सा होगा? बुधवार। अब मेरी बात सुनो, मैं ये तो बता रहा था साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक ही होता है क्या? 1 जनवरी 2013 को मंगलवार है, तो मुझे बताओ 31 दिसंबर 2013 को कौन सा वार होगा? मंगलवार ही होगा। लेकिन मैं तो 1 जनवरी 2014 का बोल रहा हूं क्या, तो मंगलवार के जस्ट अगला दिन बता दो। बुधवार आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा है मैंने, छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो
एक सेकंड रुक जाओ। 1 जनवरी 31 दिसंबर 1981 को रविवार था। तो 1 जनवरी 1981 को कौन सा वार होगा? 31 दिसंबर 1981 को रविवार था। 1 जनवरी 1981 को कौन सा वार होगा? क्या होगा? रविवार। जिस बच्चों का रविवार आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। अरे 1 जनवरी 31 दिसंबर है, मैंने क्या बोला है? अरे इधर देख लो, इधर देख लो, मैंने बोला है साधारण वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन सेम ही होता है क्या? तो ये साधारण वर्ष है क्या? इसका 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कौन सा वार होगा? रविवार ही होगा। आगे देखो, लीप वर्ष। लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम नहीं होता। क्यों? इसके लीप वर्ष के पहले दिन के अंदर +1 करते ही लास्ट दिन बनता है। जैसे मैंने बोल दिया 1 जनवरी 2012 को अगर रविवार है तो बताओ 31 दिसंबर 2012 को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया कि साधारण वर्ष में फर्स्ट दिन लास्ट दिन सेम होता है, लीप वर्ष में फर्स्ट दिन +1 लास्ट दिन होता है। कर लोगे? इसके अंदर +1 करके लास्ट दिन निकाल लेना। कर लोगे क्या? पक्की बात? ट्यूशन कराऊंगा इससे संबंधित है। इससे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, किसी वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा वार होगा? तो कर लोगे पहला दिन। अगर वर्ष साधारण वर्ष है तो सेम हो जाएगा और लीप वर्ष है तो +1 करके उत्तर देना है। या फिर इस प्रकार डेट दे देगा तो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि लीप वर्ष दे रखा है, साधारण वर्ष दे रखा है। आगे देखो, अब ये याद रखने हैं भैया जी, दिनों के कोड और महीनों के कोड दिखाई दे रहे हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहे? चलो दिखाई दे। दिन बताओ कौन से होते हैं? शुरुआत करनी है रविवार के बाद सोमवार के बाद मंगल के बाद बुध के बाद बृहस्पति बोल दो, गुरु बोल दो, एक ही बात है क्या? और गुरु शुक्र के बाद सबको याद है? हाँ, तो ये याद, अब ये याद नहीं करने, इसके कोड याद करने हैं। कोड देखो, रविवार होता है क्या? रविवार को सबकी छुट्टी, सबकी छुट्टी तो काम 0, सबकी छुट्टी तो काम है 0 के बाद 1 2 3 4 5 और याद रह जाएगा क्या? रविवार को छुट्टी तो काम में 0, तो सोमवार को 1 से लेकर 6 तक लगातार चलना है, 0 से 6 तक। याद ये रखना है 0 किसका है, बस याद रह जाएगा क्या? महीनों के कोड है। महीने देखो भैया जी, महीनों के कोड में थोड़े से आगे लिख रहा हूं, यहां आ जाएगा क्या? इधर लिख रहा हूं, देखो मैं महीनों के कोड यहां लिख रहा हूं मैं। देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वाह यार, वो सबके याद है। अब 12 महीने आ गए, इनके कोड याद होने चाहिए। अब 12 महीनों के अंदर देखो, एक तो होता है अपना साधारण वर्ष, एक तो कौन सा वर्ष है, और एक होता है लीप वर्ष। दोनों ही वर्ष होते हैं क्या? दोनों ही वर्ष होते हैं। देखिए, हाँ हो गया। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। देखो, कोड कैसे याद करना है,
एक बार इधर देख लो, पूरे कोड याद हो जाएंगे। बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है? 100। बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। बताओ 6 का स्क्वायर है? अरे आराम से बोल लो। और 12 का स्क्वायर प्लस 2 बोल दूं तो 100 बाहर निकालूंगा मैं। अब मेरी बात सुनो, 12 का स्क्वायर 144 होता है क्या? 5 देखो ये तो डबल नंबर है, ये भी डबल नंबर है, ये दो सिंगल नंबर है क्या? ये सिंगल नंबर है, तो इनके पहले 0 लगा दो, इसके पहले भी 0 लगा दो। अब ये 0 लगाए ना, तो इस 0 को यहां पकड़ के लेके आओ पहले 0। तो 5 का स्क्वायर 0 25 करेंगे, 6 का स्क्वायर 0 36 करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 2 146 होता है क्या? ये उठा के लेके और यहां रखो। 12 का स्क्वायर 100 0 0 146। समझ में आया क्या? याद रह जाएगा कोड। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 0 25, 6 का स्क्वायर 0 36 और 12 का स्क्वायर प्लस 2 क्या होता है? 146। ये कोड है महीनों के। साधारण वर्ष के कोड हो गए। लीप वर्ष के कोड देखो, लीप वर्ष के अंदर ओनली फॉर जनवरी और फरवरी छोड़ देना, इन दो के चेंज होते हैं, बाकी सेम टू सेम होता है। बस जनवरी और फरवरी में से -1 कर दो, -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 करेंगे तो ये बाकी सेम ही है पूरा। बताओ कोड याद रह जाएंगे क्या? कर लोगे? तो दिनों के कोड बटे थे, तो रविवार का 0, फिर सोमवार का 1 से लेकर चलता है। उसी प्रकार महीनों के कोड पढ़ लिए अपन ने, 144 0 25 0 36 146। याद कर लोगे? पक्की बात है। एक छोटी सी चीज और देखो, साधारण वर्ष में माह है समान होना। इस साधारण वर्ष के अंदर कौन से महीने समान होते हैं? यानी कुछ महीने ऐसे हैं कि वे एकदम सेम होते हैं, यानी कुछ महीने ऐसे हैं कि 10 तारीख को सोमवार आया है ना, तो उस महीने की 10 तारीख को कौन सा वार आएगा? सोमवार ही आएगा। ऐसे महीने हैं क्या? जिन महीनों के कोड सेम होते हैं ना, जिन महीनों के कोड सेम होते हैं, उन महीनों के माह है यानी सेम होते हैं। जैसे इधर आओ, बताओ 1 किस किस का है? जनवरी और अक्टूबर का, तो जनवरी और अक्टूबर महीना सेम होता है। बताओ 4 किस किस का है? फरवरी मार्च और नवंबर, तो फरवरी मार्च और नवंबर सेम महीना होता है। 6 किसका कोड है? सितंबर और दिसंबर का, तो दोनों सेम कोड होते हैं। 0 देखो किस किस के हैं? अगस्त और जुलाई के, तो दोनों सेम महीने होते हैं। यही समझाना चाह रहा हूं। जनवरी और अक्टूबर का कोड 1 है क्या? तो दोनों सेम महीने होते हैं। फरवरी मार्च नवंबर का कोड 4 है, सेम महीने होंगे। अप्रैल जुलाई का कोड 0, सितंबर दिसंबर का कोड है 6, तो ये सेम महीने होंगे। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से महीने समान होते हैं? तो जिनके कोड सेम होते हैं वो महीने क्या होते हैं? सेम होते हैं। और इनके महीनों के अंदर पता होना चाहिए कि कौन से एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं। पता है क्या? बताओ जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फरवरी में 28 भी होते हैं और 20 भी होते हैं। मार्च के अंदर है, अप्रैल के अंदर है 30, अप्रैल के बाद मई के अंदर है, जून में, जुलाई में, अगस्त में। याद रखना जुलाई और अगस्त दोनों में 31 होते हैं, ये क्रम से दोनों में 31 होते हैं। जो अगस्त के बाद में सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में 31। हमेशा ध्यान रखना, साल के पहला महीना जनवरी भाई 31 दिनों का होता है, साल का अंतिम महीना दिसंबर भी कितने दिनों का आता है? 31 दिनों का आता है। इस प्रकार इन दिनों का पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार आ जाता है? क्वेश्चन आ जाता है भैया जी जून महीनों के अंदर, जून माह के अंदर विषम दिनों की संख्या बताओ। जून माह के अंदर विषम दिनों की संख्या बताओ।
कितना 2। अभी तो बताया विषम दिन निकालना मतलब 7 का क्या देना, ऐसे दिन जो सप्ताह में नहीं जुड़े, जो शेष रह जाती है वो विषम दिन होते हैं क्या। तो 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 विषम रह गए। तो जून के अंदर विषम दिनों की संख्या 2। तो इसी प्रकार जनवरी में विषम दिनों की संख्या, यहां बताओ 0 भी होता है, 1 भी होता है। यहां बताओ 3, यहां 2, यहां 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। ये क्या है इनके अंदर है, ये विषम दिन है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, विषम दिन निकालना, निकल जाएंगे विषम दिन, आगे काम भी आएगा। ये आगे इसका मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वहां देखना ये काम आएंगे विषम दिन निकालने। देखो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये मत बोलना सर स्वतंत्रता वाला दिन था, ये वार पूछ रहे कौन सा वार था, कौन सा दिन था उस दिन, सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, इस प्रकार ये दिन पूछ रहा है। क्या आएगा, शनिवार आएगा। अच्छा और बोलो, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला रटना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है, फॉर्मूला याद करना है। हाँ वही तो बात थी। देखो दिन, सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं, दिन। दिन के बाद लिख रहा हूं मैं माह है कोड, क्या लिख रहा हूं, माह है कोड। माह है कोड के बाद लिख रहा हूं मैं शताब्दी। शताब्दी में कौन से दिन है, विषम दिन। इसके बाद क्या लिख रहा हूं मैं, वर्ष में, वर्ष में विषम दिन, वर्ष में विषम दिन। इसके बाद मैं लिख रहा हूं वर्ष में लीप ईयर, और इसके बाद मैं लिख रहा हूं अपनी तरफ से +5 ऐड करना है, और इसके अंदर किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। ये कोड है, इसको सूत्र को याद करना है। दिन माह का कोड, शताब्दी में विषम दिन, वर्ष में विषम दिन, वर्ष में लीप वर्ष, और +5/7 ये करना है। अब कैसे करोगे, दिन बोलो कौन सा है, अरे आसान है, कठिन नहीं है, एक बार देखो तो सही, आसान, ये लिखा है इतना बड़ा, एकदम आसान है। दिन बताओ कितना है, माह है, माह है कौन सा है, अगस्त का कोड बोलो, प्लस का क्या रखोगे 3। शताब्दी में विषम दिन है, बताओ यहां इस 1947 में शताब्दी कौन सी है, शताब्दी जिस सेंचुरी यानी जिसके अंत में 2 जीरो लगे वही तो होती है। तो 1947 में शताब्दी कौन सी है, 1900, और 1900 में विषम दिन कितने हैं, देखो इधर देखो, ये निकालना बताया था ना मैंने, वो काम आएगा, ये यही काम आ रहा है। 1900 के अंदर विषम दिन कितने हैं, 1 है। कैसे, 400 का भाग देंगे तो 3 से 300 बचेगा, और 300 के अंदर विषम दिन कितना है, इसका मतलब 1900 में भी विषम दिन कितना है, 1। तो बताओ, हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका, प्लस है। वर्ष में विषम दिन, वर्ष बोलो कितना है, 47। 47 में विषम दिन कैसे निकालते हैं, 7 का भाग देकर, 47 में 7 का भाग दो, शेषफल क्या आ रहा है, विषम दिन यानी शेषफल ही तो कितना आ रहा है, 7 × 42, 5, ये लो 5। वर्ष में लीप वर्ष, वर्ष कौन सा है, 47। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए किसका भाग देते हैं, 4 का पूरा। अभी देखो किया था ना, 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 47 में लीप वर्ष यानी पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 4 एकम 4, बचा कितना
7 4 एकम 4 11 बारी जा रहे हैं, तो बताओ 47 में लीप वर्ष कितने हैं? 11 प्लस 11, और अपनी तरफ से क्या ऐड करना है, और बट्टे में क्या लगाना है? 7 लगाना है। अब जहां जहां 7 से विभाजित होने वाला बने ना, उसको वहीं काट दो। जैसे देखो 15 और 3 वैसे ऐसे कर लो, 15 और 5 है 20 रह के, बताओ 21 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा क्या? काटो इसको, यहीं पर काट दो। 11 और 5 है, वरना देखो 11 और 3 है 14 में 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। बच्चा कितना? 5/7। इसका मतलब ये 5 शेष पली है क्या? ये 5 है, ये 5 बचा है। तो बताओ 5 कौन से दिन का कोड था? 5 कौन से दिन का कोड था? शुक्रवार। तो बोलो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। ये इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या 5 है? हाँ 5 ये सब के पीछे लगेगा। अरे तो सबका योग करके भाग दे लो, तब भी यही आएगा। तो जो जोड़ ही तो है, और जो 21 बन गया इसका मतलब 7 से विभाजित हो गया वो। अपने को ये शेष फल निकालना है, शेष फल निकालना है। जो विभाजित हो गया वो तो चला गया, अपने तो शेष फल चाहिए क्या? इन सब का योग करके 7 का भाग दे लो, तब भी शेष फल कितना आएगा? 5 आएगा। जैसे विभाजिता के नियम में अपन 9 से विभाजिता का रूल पढ़ा था ना, जिस जो 9 से कट रहा है उसको काट दो, पढ़ा था ना। अरे जो 9 से विभाजित हो रहा है उसको ऐड करके क्या करेंगे? वो तो अंत में विभाजित हो जाएगा। सेम ये है, 7 से विभाजित हो रहा है तो उसको काट दो। और क्वेश्चन करवाऊं, देखो अब देखो आज बताओ तारीख कितनी है? 12। महीना कौन सा है? मई। 12 मई 2026 को कौन सा वार होगा? कौन सा दिन होगा? आप जानते हो ना। अब इसे सूत्र से निकालो। 12 मई 2026 को कौन सा वार था? इस सूत्र से निकालो। कैसे निकालना है देखो। दिन बताओ कौन सा? 12 प्लस माह का कोड, मई का कोड क्या है बताओ? 2 रख दो, प्लस शताब्दी में विषम दिन है 2000 में 2026 में शताब्दी कौन सी है? 2000 में विषम दिन है। 400 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है क्या? और 400 में विषम दिन कितना बचा? 0। तो 2000 में भी 0। 26 देखो वर्ष में विषम दिन है, 26 में 7 का भाग दो, कितना बच रहा है? हाँ विषम दिन 5, 7 का भाग देखिए तो विषम दिन निकालते हैं। प्लस आगे क्या है? वर्ष में लीप वर्ष 4 का पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है? 6 चौक 24। अरे 26 में 4 का भाग पूरा पूरा 6 बार जा, तो 26 वर्षों में लीप वर्ष कितनी है? 6। और प्लस 5 अपनी तरफ से ऐड करना है क्या? कर दो, और 7 का क्या देना? भाग देना। देखो जो कट रहा है उसको काट दो। 12 और 2 ये तो कटेगा। 5 और 5 10 और 6 16। 16 में 7 का भाग दोगे तो क्या शेषफल बचेगा? और 2 किस वार का कोड था? मंगलवार। और आज क्या वार है? मंगलवार। निकाल लोगे? ऐसे निकालना पड़ेगा। देखो कोई इलाज नहीं है इसका, निकल जाएगा। आगे चले। ये कर लिया, ये तो कर ही लिया क्वेश्चन। अब देखो और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जब अंतर 1 वर्ष से कम हो, जब अंतर 1 वर्ष से कम हो तो क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे?
अरे आवाज मत करो, देख लो क्वेश्चन, देख लो, अच्छा टॉपिक है, एक बार पढ़ लोगे तो बार बार नहीं पढ़ने की आवश्यकता होगी। जब अंतर 1 वर्ष से कम हो, क्वेश्चन आता है देखो 15 मार्च 2017 को मंगलवार था। कौन सा वार था? मंगलवार था। तो क्वेश्चन आता है 20 जुलाई 2017 को कौन सा वार होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। कैसे निकालोगे? जब अंतर 1 वर्ष से कम होता है, ये बोल रहा है 15 मार्च 2017 को मंगलवार था, तो 20 जुलाई 2017 को कौन सा वार होगा? अब देखो मार्च की बात कर रहे हैं क्या? मार्च देखो समय है जो 1 वर्ष से कम है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद और मई के बाद जून के बाद और जुलाई की तो बात कर रहा है, जुलाई की बात कर रहा है। देखो मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं? 31 में से 15 दिन तो चले गए, बताओ कितने बचे? 16 दिन। अप्रैल के अंदर कितने दिन होते हैं? मई के अंदर है, जून के अंदर है, जुलाई के अंदर है। लेकिन अपने को तो कौन सा 20 ही काम में लेना है। अब देखो यहां से करो, 7 का भाग इसके अंदर देंगे तो कितना शेष बचेगा? 7 का भाग इसके अंदर देंगे तो 7 का भाग इसके अंदर है, 7 का भाग है, 7 का भाग है 6। मैंने कहा था ना ये काम आएंगे कोड महीनों में सीधे सीधे। देखो 2 और 2 4 और 3 सत्ता बन गया, काट दो। 4 और 2 6 और 2 8, 8 में 7 का भाग दो, कितना शेष बचा? 1 शेष बचा। तो 1 शेष बचा जो मंगलवार है उसके अंदर 1 ऐड कर दो। क्या बताओ कौन सा वार होगा? बुधवार। यहाँ बार होगा बुधवार। ये क्वेश्चन इस प्रकार करना पड़ेगा। जब समय 1 वर्ष से कम हो और इस प्रकार क्वेश्चन दे दे 15 मार्च 2017 को मंगलवार है, तो 20 जुलाई 2017 को कौन सा वार होगा? तो दिनों के दिन निकालने महीनों के, और उन दिनों के योग, अब इन सब का योग करके चाहे 7 का भाग दे लो, या मैं सीधे 7 का भाग देके जो शेषफल बच रहा है उसको कर लिया, इसका योग करके फिर 7 का भाग दिया। शेष अपने को शेषफल ही तो निकालना है। विषम दिन कितने आ रहे हैं? अगर विषम दिन नहीं आते ना तो ये सीधा सीधा यही वार होता। फिर अरे रिपीट कब होता है? कोई वार रिपीट कब होता है? हर 7वें दिन है। हर 7वें दिन आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? मंगलवार ही होगा। लेकिन एक शेषफल बच गया, इसका मतलब अगला दिन होगा भैया जी। रिपीटेशन नहीं हो रहा, यानी हर 7 का भाग देने का मतलब हर 7वें दिन वही बार आता है, तभी तो 7 का भाग दे रहे हैं। चले क्या आगे? अरे इतना ही नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख रहा हूं। 10 सितंबर 2015 को सोमवार है, करो इस क्वेश्चन को। तो 11 दिसंबर 2015 को कौन सा वार होगा? करो इस क्वेश्चन को, करो। बताओ क्या आएगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर के अंदर कितने महीने होते हैं? 30 माइनस 10 कितना बचा? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में 11 तक की तो बात कर रहा है। 7 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग देंगे तो 4 नहीं बचेगा क्या? 4 और 3 6 और 2 8 में 7 का भाग देंगे तो क्या बचा? सोमवार प्लस 1 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है? जब अंतर पूरा 1 वर्ष का हो, जब
अंतर पूरा एक वर्ष का हो। अरे मंगलवार ही आएगा। 15 मार्च 2014 को 15 मार्च 2014 को मंगलवार है। क्वेश्चन पूछेगा 15 मार्च 2015 को कौन सा वार होगा? बताओ क्या करना है, क्या होगा इसका? जब अंतर पूरा एक वर्ष का हो। क्या आएगा? जब अंतर एक वर्ष का हो, एक वर्ष का हो और साधारण क्या हो, वर्ष हो, तो क्या करना है? +1 करना है। देखो 15 मार्च 2014 को मंगलवार है, 15 मार्च 2014 को मंगलवार है, तो 2015 को क्या हो जाएगा? बताओ, अंतर पूरा एक वर्ष का है क्या और दोनों साधारण वर्ष है क्या? +1 कर देना, वही इसका आंसर आ जाएगा। +1 करते ही इसका आंसर आ जाएगा। 15 मार्च 2014 को मंगलवार है, तो 15 मार्च 2015 को +1 कर देना। मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस प्रकार? जब एक वर्ष का अंतर और लीप वर्ष हो, जब अंतर कितने वर्ष का हो? एक वर्ष का हो और लीप वर्ष दे दे, तो आपको क्या करना है? +2 कर देना। लीप वर्ष हो तो +2 कर देना, ये ध्यान रखना थोड़ा। अब इसके क्वेश्चन में ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ज्यादा करवाऊंगा तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। मुझे आज घड़ी भी करवानी है। और देखो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन देखो, आज से 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पूर्व शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। तो आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? आज से 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आएगा? एक तो देखो, मेरी बात सुनो पहले। जब भी 2 दिन बाद बोले ना, तो 2 दिन बाद का मतलब होता है दूसरा ही दिन। हाँ, दूसरा ही दिन। 2 दिन बाद आएगा, इसका मतलब दूसरा दिन आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए यही समझना है। ये मत समझना सर 2 दिन के बाद तो तीसरा दिन होता है, वहां मत जाना। आज से 3 दिन पूर्व कौन सा वार था? शुक्रवार था। आज बना लो भैया जी, ये क्या है अपना? आज। आज से 3 दिन पूरा हो। क्या आज से 3 दिन पूरा? देखो 1 2 और 3 दिन आगे क्या? 3 दिन पूरा कौन सा वार है बोलो? शुक्रवार है। बस इस तीसरे दिन को ही मानना है। आज अपना आज बना लिया, ये कोई अपना आज है। आज से 3 दिन पूरा हो, 1 2 3 दिन पूरा कौन सा वार है? शुक्रवार। तो आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद 1 और 2 दिन बाद तो ये होगा। 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? देखो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो क्या आया? बुध। इसका आंसर है बुधवार। ये इसका आंसर है। कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? 2 दिन बाद बोले तो दूसरा दिन ही मानना है। 2 दिन पहले बोले तो दूसरा दिन ही मानोगे। 3 दिन बाद बोले तो तीसरा दिन ही होगा वो, उसके आगे मत जाना। इस प्रकार का क्वेश्चन करो तो कर लोगे। हाँ, एक और लिखूं क्या?
आवाज मत करो, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन लिख रहे हो देखो। यदि बीते हुए दिन के, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले के 2 दिन पहले, के 2 दिन पहले सोमवार था, सोमवार था, तो आने वाले दिन के, तो आने वाले दिन के, आने वाले दिन के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद के 3 दिन बाद, के 3 दिन बाद के 2 दिन बाद, के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। क्या कर रहा है, मंगल आ रहा है, नहीं भैया, गलत, बुधवार किसका आया है, सही है। अब इधर देखो, आवाज मत करो, इधर देखो, जिस प्रकार की एक बार अब देख लो, आ गया आपका जो भी आया है सही है, एक बार इधर देखो, मेरा आएगा वो गलत आएगा, आपका सही है। अब इधर देखो, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले की बात कर रहा है क्या, अपने तो एक आज मान लो कि ये क्या है, ये आज है, ठीक है भैया जी। बीता हुआ दिन, इससे पहले वाला दिन होता है क्या, बीता हुआ दिन, ये लो बीता हुआ दिन, बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, 1 2 और 3, बीते हुए 3 दिन के पहले के 2 दिन पहले, 1 2 दिन के पहले, ये लो के 2 दिन पहले क्या था, सोमवार था, यहां सोमवार था। जो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे लिख रहा हूं मैं, आगे चलो। तो आने वाले दिन की, आने वाला दिन जस्ट अगला कल, आने वाले दिन के 4 दिन बाद, 1 2 3 4, 4 दिन बाद के 3 दिन बाद, 1 2 3 के 3 दिन बाद के 2 दिन, 1 2, कौन सा वार होगा, ये तो बात है। बताओ यहां सोमवार है क्या, यहां सोमवार है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी सोमवार होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहां भी सोमवार होगा। तो मंगल और बुध, बताओ कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। 7 दिन बाद तो रिपीट होगा, तो रिपीट होगा, वहां तक चले जाओ सीधे सीधे। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो क्वेश्चन देखो, प्रिया को याद है, हाँ प्रिया, प्रिया को याद है, देखो क्या याद है प्रिया को, कि उसके भाई का जन्मदिन है, कि उसके भाई का जन्मदिन है। अरे आवाज मत करो, इस क्वेश्चन को करो, अच्छा क्वेश्चन है। 15 फरवरी के बाद, 15 फरवरी के बाद, लेकिन 18 फरवरी से पहले, लेकिन 18 फरवरी से पहले पढ़ता है या आता है, जबकि उसकी बहन को याद है, जबकि उसकी बहन को याद है, बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन है, कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद, 16 फरवरी के बाद, लेकिन 19 फरवरी के
पहले पड़ता है, पहले पड़ता है। बताइए प्रिया के भाई का जन्मदिन किस फरवरी को आता है? प्रिया के भाई का जन्मदिन फरवरी की किस तारीख को आता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग रहा है ना, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या आंसर है? 17। बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों का 17 आंसर है, देखो प्रिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन चारों मेरे पसीनो आ रहे हैं, ठीक है ना। अब असम में उतरेगी, देख लिया इन्हें, देख लो एक बार। प्रिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद और 18 फरवरी से पहले क्या? अब प्रिया को याद है इसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद, या तो 16 को हो सकता है या 17 को हो सकता है, 18 फरवरी से पहले हुआ है। लेकिन उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद कब हो सकता है? उसकी बहन को याद है कि 16 फरवरी के बाद और 19 फरवरी के पहले हो सकता है। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? 17। तो उसके भाई का जन्मदिन कब है? 17 फरवरी का। ये इसका आंसर है और कुछ नहीं है। कर लोगे क्या? लास्ट कैलेंडर का लास्ट टाइप करवा रहा हूं, थोड़ी सी देख लो, कैलेंडर पूरा हो जाएगा अपना। देखो कैलेंडर का रिपीटेशन, देखो वर्षों का दोहराना या फिर कैलेंडर का दोहराना। कैलेंडर का रिपीट होना। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, 2026 का कैलेंडर अपन आगे कौन सी वर्ष में यूज कर सकते हैं, यानी कौन से वर्ष में रिपीट हो जाएगा। तो कैलेंडर का दोहराना या वर्षों का दोहराना किस प्रकार? एक तो याद रखना, साधारण वर्ष होता है ना, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा, लीप वर्ष में रिपीट नहीं होगा। कैसे हो जाएगा भैया? इसके अंदर कितनी फरवरी होती है? 28। तो लीप में तो 29 होती है, तो कैलेंडर सेम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। एक तो ये बात याद रखनी है। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट कब होगा? +11 करना है। क्या करना है भैया? +11 करना है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो 2018 का कैलेंडर है, 2018 का कैलेंडर रिपीट कब होगा? बताओ कब होगा रिपीट? कब होगा? 2029 के अंदर रिपीट हो जाएगा। क्या किया है? +11 किया है। हाँ, जो भी साधारण वर्ष दे, कैलेंडर दे कि ये कैलेंडर आगे रिपीट कब होगा, आपको करना क्या है? +11 है। कर लोगे क्या? पक्की बात है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन बताओ, 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसका आंसर बताओ। हो जाएगा? +11 करना है। +11 करते कितना हो जाएगा? 2026। जिस भाई के पास 2015 का कैलेंडर पड़ा है ना, वो जाके देख लेना, 2015 का कैलेंडर 2026 का कैलेंडर हूबहू है। हाँ सेम है। तो नया कैलेंडर ना खरीदना, 2015 वाला ही टांग लेना। तो कैलेंडर का रिपीटेशन यही तो है। लेकिन एक छोटी सी इसके अंदर अपवाद है, वो अपवाद बता रहा हूं। अपवाद क्या है? यदि कोई लीप वर्ष, यदि कोई साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष लीप वर्ष के तुरंत अगला है, तुरंत बोल दो या जस्ट बोल दो, तुरंत अगला वर्ष है, तो उसमें +6 करेंगे। क्या करोगे सर? +6 क्यों किया? देखो मैं क्वेश्चन बोल दूं, 2017
2017 का रिपीट यानी कैलेंडर बदलेगा कब, वापस रिपीट कब होगा? 2022 इसके अंदर प्लस 11 करेंगे तो 2028। बताओ 2028 बताओ साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? लीप वर्ष। लेकिन कंडीशन क्या थी अपनी? साधारण वर्ष हमेशा किस में रिपीट होगा? साधारण वर्ष में होगा। प्लस 11 करना है, लेकिन एक अपवाद बनता है इसके अंदर। अपवाद क्या है? अगर कोई वर्ष है साधारण वर्ष है और वो लीप वर्ष के जस्ट आगे वाला हो तो उसको रिपीट करने के लिए क्या ऐड करेंगे? प्लस। क्यों? प्लस 11 ऐड करते ही ये लीप वर्ष बन जाता है। और लीप वर्ष साधारण वर्ष लीप वर्ष में कैसे रिपीट होगा भैया? तो क्या करोगे वहां पर? प्लस 6 करेंगे। प्लस 6 करते कितना आ जाएगा? 2023 के अंदर ये क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। याद रख लोगे क्या? पक्की बात है। क्वेश्चन आएगा 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? देखो साधारण लीप वर्ष के जस्ट आगे वाला है क्या? 2012 लीप वर्ष है, जस्ट आगे वाला है। 11 ऐड करेंगे तो लीप वर्ष आ जाएगा। लेकिन ये तो साधारण वर्ष है, तो क्या ऐड करोगे? 6। तो कब हो जाएगा? 2019 में रिपीट हो जाएगा। कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन? देखो आगे देखो, लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष में ही क्या होगा? रिपीट होगा। जिस प्रकार साधारण वर्ष में रिपीट होता है तो लीप वर्ष में रिपीट होता है। इसकी ट्रिक याद रख लेना, प्लस का 28 करना है। क्या करना है? क्वेश्चन आता है 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1964 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बताओ इसका आंसर बताओ। लीप वर्ष में रिपीट होगा। प्लस 28 करना है। 2012 प्लस 28 करोगे, प्लस 28 करते ही देखो 0 हासिल 1 4 2040 हो जाएगा क्या? 2012 में 28 जोड़ते 2040 हो जाए। 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? और 2064 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1992 हो जाएगा क्या? 1992 क्या लीप वर्ष है? बिल्कुल। बताओ लीप वर्ष में बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। लेकिन इसके अंदर भी एक अपवाद बनता है। अपवाद बनता है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 1872 है, 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कब रिपीट होगा? इसका आंसर बताओ मुझे। बताओ कब रिपीट होगा? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। 1772 है, 1772 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? इसका आंसर भी बताओ। 1872 प्लस क्या किया आपने? 28 कर दिया और कितना आया? 1900 आ गया। तो 1772 बोलो, प्लस 28 ही तो करोगे। बताओ लीप वर्ष है साधारण वर्ष है? 1772। ये बताओ मुझे। तो 4 का भाग दिया 3 और 2 लीप है, कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। बताओ ये समझ में आया क्या? अब सर ये अपवाद कैसे हुआ? अपवाद ये हुआ, मैंने क्या बोला? लीप वर्ष में बदलेगा क्या? प्लस 28 करते लीप वर्ष में बदलेगा। लेकिन 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? प्लस 28 करते ही 1900 बन गया क्या? और 1900 एक शताब्दी वर्ष है क्या? और शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है नहीं होता? ज्ञात करने के लिए किसका भाग दिया जाता है? बताओ 400 का भाग जाता है क्या? तो ये गलत हो जाता है। इसी प्रकार इसमें बताओ 400 का भाग बताओ शताब्दी यानी सेंचुरी ईयर है, अंत में 2 0 है, 400 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सर क्या करना है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, कोई भी लीप वर्ष अगर कोई शताब्दी वर्ष में बदलता है और वो नहीं होता है, लीप वर्ष नहीं होता है, तो इसके अंदर आपको करना क्या है? प्लस 40 करना है। क्या करना है? प्लस 40 करना है। 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो इसके अंदर क्या ऐड करोगे?
40, 2 7 और 4 11 का हासिल 1, 8 रेख 9, 1912 में रिपीट होगा। बताओ 1912 लीप ईयर है क्या? है। इसी प्रकार इसमें भी क्या करोगे प्लस का 40, 2 1 8 1 1812 कर लोगे क्या? साधारण वर्ष में रिपीट होगा प्लस 11 करना है, अपवाद के स्वरूप में प्लस 6 करना है। लीप वर्ष में रिपीट होगा प्लस 28 करना है, अपवाद के स्वरूप में प्लस 40 करना है। ये रिपीट का क्वेश्चन बनता है और ये अपना हुआ कैलेंडर है समाप्त। कैलेंडर के जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे वो सभी टाइप के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। एक बार इसको फिर से देख लेना, फिर से इसको पढ़ लेना, जो सूत्र कोड वगैरह जो बताए हैं वो याद करने हैं आपको, इसका कोई इलाज नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।